क्या मोदी सरकार अमेरिका की धौंस के सामने घुटने टेक चुकी है? क्या 56 इंच का सीना अब अमेरिका और अमेरिकी टैक्स के आगे चुप है? और जब ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ बम गिराया, बाप रे, ओवैसी का गुस्सा, हिल गई मोदी सरकार। 7वें आसमान पर ओवैसी का गुस्सा। क्या है पूरी खबर आपको बता रहे हैं। उससे पहले मेरा नमस्कार आप स्वीकार करें। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण, मेरे यानी यासूब रजा के साथ। दोस्तों, अभी पिछले हफ्ते 25% का टैरिफ, वो टैरिफ बम, अभी उससे हम उबरे नहीं थे कि एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर कूटनीति का यह हमला किया है। हां, अपने प्रधानमंत्री के दोस्त ट्रंप, वही ट्रंप जिससे न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी, एक बार फिर साबित कर दिया। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए भारी भरकम 50% आयात शुल्क के बाद सियासी पारा चढ़ चुका है। और अब दोस्तों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एमआईएम प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की पोल खोल के रख दी है। एक दो नहीं, इतने सवाल पूछे ओवैसी ने, क्या जवाब देगी मोदी सरकार? लेकिन सरकार के सामने बस एक ही विकल्प है, चुप्पी, खामोशी, शांति। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह सिर्फ टैरिफ नहीं है, बल्कि भारत की रणनीतिक विफलता, मोदी सरकार की घुटने टेकने वाली विदेश नीति का यह परिणाम है। यह उसी का एग्जाम्पल है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक दो नहीं, लेकिन क्यों पूछे असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल? जवाब तो मिलने नहीं है, लेकिन विपक्ष के तौर पर, सरकार को आईना दिखाने के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार की नींदें खोलने की कोशिश की है। जागिए, अब तो जागिए, कब जागिएगा? असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर गुस्सा जाहिर किया है। आपको बता रहे हैं दोस्तों, आपको बता रहे हैं क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। लिखा कि ट्रंप ने भारत पर 25% का और टैरिफ लगा दिया है, जिससे यह 50% हो गया, क्योंकि हम रूस से तेल खरीदते हैं। यह कूटनीति नहीं, बल्कि उस मूर्ख की धौंस है जो साफ तौर पर नहीं समझता कि वैश्विक व्यापार कैसे काम करता है। वो समझता ही नहीं है। यह टैरिफ भारतीय निर्यातकों, एमएसएमई और निर्माताओं को नुकसान पहुंचाएगा। यह आपूर्ति श्रद्धालुओं को बाधित करेगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसके अलावा एफडीआई को रोकेगा, नौकरियों पर भारी असर डालेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को इसकी परवाह क्यों? अब वो भाजपाई बाहुबली कहां है? पिछली बार मैंने पूछा था कि क्या मोदी जी अपना 56 इंच का सीना तब दिखाएंगे जब 56% टैरिफ लग जाएगा, जब ट्रंप 56% टैरिफ लगा देगा। लेकिन ट्रंप 50% पर रुक गया। शायद हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री से वो डर गया। ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि इससे पहले भी हमने जब 25% टैरिफ लगाया अमेरिका ने, ट्रंप ने, तो हमने कहा था कि भाई 56 इंच का सीना है प्रधानमंत्री का, जब 56% लगा देगा तब आप कुछ बोलिएगा। लेकिन वो डर गया, वो हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री से डर गया और उसने 50% टैरिफ लगाया। यह असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है। सवाल तो थे दोस्तों, जब राहुल गांधी साफ तौर पर लोकसभा में सवाल पूछ रहे थे, ये कह रहे थे कि मोदी जी एक बार तो बोल ही दीजिए, एक बार तो कह ही दीजिए कि आखिर अमेरिका और ट्रंप की भूमिका क्या रही सीज फायर में, ऑपरेशन सिंदूर, इसके अलावा भारत पाकिस्तान युद्ध और युद्ध विराम, सीज फायर का क्रेडिट अमेरिका ट्रंप ने उठा लिया। क्यों? अगर सच है उसने उठाया तो क्या वैसा ही कुछ था? और अगर नहीं तो फिर आप बोलिए संसद से कि नहीं, ट्रंप झूठा है, ट्रंप झूठ बोल रहा है। ये तो दोस्तों संसद में एलओपी राहुल गांधी ने कई बार सवाल उठा दिए, कई बार सवाल पूछे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष खामोश,
शायद सत्ता पक्ष को खामोशी में ज्यादा मजा आता है। जवाब देने सब कुछ कीजिए लेकिन जवाब मत मांगिए। सब कुछ कीजिए, जवाब की बात मत कीजिएगा। बिल्कुल ये मजबूत भारत है, ये बदला भारत है। हम खुद कहते हैं, गर्व से कहते हैं और गौरवान्वित होना भी चाहिए, क्योंकि ये वाकई बदला भारत है। और ये भारत न किसी को छेड़ता है और छेड़ने वालों को छोड़ता भी नहीं है। तब ऐसी स्थिति में अमेरिका का जो रुख है, ट्रंप का जो रुख है, हमें भी वैसे ही रुख दिखाना पड़ेगा। यहां तो अब दोस्ती छोड़नी पड़ेगी। आप दोस्ती निभाइए लेकिन देश को क्यों, देश के लिए अब देश का सौदा क्यों कर रहे हैं? देश का भारत, चूंकि आज भारत को छोड़ के किसी देश, कोई भी देश ये कल्पना नहीं कर सकता है अपने आप को एस्टैब्लिश या फिर चलाने को लेकर। बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ये खुद भारत आजकल, ये डिपेंडेंसी अब भारत के साथ भी किसी तरह की नहीं है। हमें यही तो गर्व है, गौरवान्वित हम होते हैं। ये बदला भारत है, घुस के मारने वाला भारत है और इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब अमेरिका को भी क्या हमें जवाब नहीं देना पड़ेगा? अमेरिका के नाम पर चुप्पी क्यों? ट्रंप के नाम पर चुप्पी क्यों? यह सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिल पाना बड़ा मुश्किल है। मिला भी नहीं है और उम्मीद भी ऐसी है कि मिलेगा भी नहीं। खैर दोस्तों, पीटीआई के रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया, जो 7 अगस्त से लागू हो चुका है। और फिर रूस से तेल खरीदने पर रूस वाला गुस्सा। अरे सब देश, सारे देशों के अपने अपनी कूटनीति होती है, अपना रिलेशन होता है। अब हम रूस से रिश्ता, हमारा आपसे रिश्ता तो खराब नहीं है। अब आप थोड़ी ना बताओगे कि हम किससे हमारा रिलेशन होगा, हम किससे रिश्ता रखेंगे नहीं रखेंगे, ये ट्रंप तय करेगा क्या? अब रूस से हमारा व्यापार, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, तो अब इसलिए अमेरिका ऐसा, कोई बात नहीं है। लेकिन हमें भी जवाब देना, कोई ज़रूरत नहीं है कि हम डिपेंड हैं, डिपेंडेंसी है हमारी अमेरिका के साथ, अमेरिका के ऊपर ना। लेकिन हमें जवाब देना पड़ेगा। अब खामोशी, और अब तो जबान खोलना पड़ेगा। जो ये होठ सिले हुए हैं उसे खोलना पड़ेगा। और जो 27 अगस्त से अब लागू होगा, ये 25% की दूसरी टैरिफ है। पहली अब लागू हो चुकी है। कुल 50% का ये टैरिफ हो जाएगा। अमेरिका की तरफ से किसी भी देश पर लगाया गया सबसे बड़ा आर्थिक प्रहार है ये, और वो भी प्रधानमंत्री के दोस्त, प्रधानमंत्री का दोस्त ट्रंप। और सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा प्रहार है। दोस्तों, ट्रंप ने एक शाकीय आदेश में करीब 70 देशों के लिए शुल्क दरों की घोषणा की थी। भारत पर 25% जवाबी शुल्क गुरुवार से प्रभावी हो गया है। पिछले सप्ताह घोषित 25% शुल्क के अतिरिक्त राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को भारत पर रूसी तेल की खरीद को लेकर 25% शुल्क लगा दिया, और जिससे भारत पर अब कुल शुल्क 50% हो गया है, जो कि अमेरिका की तरफ से किसी भी देश पर लगाए गए सबसे अधिक शुल्कों में से एक है। सबसे ज्यादा जो प्रतिशत लगाया गया उसमें से एक है। यह अतिरिक्त शुल्क 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से प्रभावी होगा। 50% टैक्स की यह मार सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है दोस्तों, ये भारत की रणनीतिक रीढ़ पर अमेरिका का सीधा हमला है, सीधी चोट है। असदुद्दीन ओवैसी ने जो सवाल उठाए हैं वो सिर्फ एक विपक्ष के नेता के तौर पर नहीं, वो विपक्षी नेता के तौर पर नाराजगी नहीं है, बल्कि उस देश की चिंता है जो देश को विश्व गुरु मानता है और जो खुद को विश्व गुरु मानता है, ये उसकी चिंता है। और जब ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया तो मोदी सरकार की खामोशी और भी ज्यादा बोलने लगी, ये खामोशी और बढ़ गई। और अब सवाल ये नहीं है कि टैक्स कितना बढ़ा, सवाल ये है कि क्या भारत की विदेश नीति झुक चुकी है, नतमस्तक हो चुकी है। विदेश मंत्री के वो बोल, प्रधानमंत्री के वो रिश्ते, अमित शाह की वो हुंकार कहां चली गई? क्या 56 इंच का सीना अब केवल भाषणों में ही बचता दिखाई देगा? ये तमाम बड़े सवाल है। तो असदुद्दीन ओवैसी का ये गुस्सा साफ दर्शा रहा है, बतौर विपक्ष नहीं बल्कि देश की चिंता को लेकर। और अब तो बोलना पड़ेगा, जबान को खोलना पड़ेगा, अमेरिका को, ट्रंप को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की मांग नहीं है, ये पूरे देशवासियों की मांग है। बहरहाल खबर पे आप क्या सोच रहे हैं, आप
ज़रूर अपनी कमेंट के जरिए, हमारे कमेंट के जरिए अपनी बात साझा कीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया बहुत सर्वोपरि है। आप सभी का बहुत शुक्रिया लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।